सनातन धर्म में गौ पूजन का बहुत ही महत्व है। गाय की सेवा, उसका पूजन हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गोपाष्टमी को तो गौ पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। प्राचीन समय में हर घर में गौ पालन का कार्य अवश्य किया जाता था। उस समय घर में जो भोजन बनता था तो सबसे पहले गायों को खिलाया जाता था। गाय बहुत ही पवित्र होती है और गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। आखिर गाय पूजनीय क्यों होती है, इसके बारे में हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय की बात है, देवताओं और असुरों का संग्राम हो रहा था तथा असुरों के गुरु शुक्राचार्य के नीतियों के कारण असुर युद्ध में परास्त नहीं हो रहे थे और जो भी असुर युद्ध में मारे जाते थे उन्हें शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र का उपयोग करके जीवित कर देते थे, जिसके कारण देवतागण चिंतित हो गए। उन्हें कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था और उपाय ढूंढते ढूंढते वो देवगुरु बृहस्पति के साथ त्रिदेवों के पास पहुँचे और उपाय के रूप में उन्हें बोला गया, यदि किसी तपस्वी ऋषि के अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जाए और देवराज इंद्र उसे धारण करें तो देवता असुरों से युद्ध जीत सकते हैं। उस अस्त्र की चाह में सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ महर्षि दधीचि के पास पहुँचे और उनसे समस्त व्याख्यान कहा और उनसे अनुरोध किया कि उनके जैसे तपस्वी मुनि की अस्थियां यदि उन्हें मिल जाए और उससे अस्त्र का निर्माण किया जाए तो असुरों का युद्ध में हार निश्चित होगा। तब समस्त संसार में सत्य, नीति, सद्भाव इत्यादि का विस्तार होगा, अन्यथा असुर के विजय उपरांत पाप, कुरीति एवं अन्य विकारों का विस्तार संसार में हो जाएगा और संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। महर्षि दधीचि एक तपस्वी मुनि थे और जन कल्याण उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए उन्होंने इस त्याग को स्वीकार किया और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। इस पर देवताओं ने खुश होकर उन्हें कोई भी वरदान मांगने को कहा और उनकी कोई भी एक इच्छा पूरी करने को बोला। महर्षि दधीचि का आश्रम नौमिसारण्य में स्थित था और वो अपने शरीर का त्याग करने से पहले सभी तीर्थों का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं से सभी तीर्थों का नौमिसारण्य में वास करने हेतु वर मांगा और इनका वास सदैव के लिए इस पावन स्थान में रहे, ऐसा भी कहा, जिससे आने वाले समय में भी जनमानस को इसका लाभ मिलता रहे। जो भी व्यक्ति सभी तीर्थों के दर्शन में असमर्थ हो वो केवल नौमिसारण्य आकर सभी तीर्थों के दर्शन का लाभ उठा सकता है और देवताओं ने उन्हें ये वरदान दे दिया। जब महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां देने हेतु अपने शरीर का त्याग किया तो समस्या उनके शरीर से अस्थियां प्राप्त करने की हुई, जिस पर सभी ने निर्णय लिया कि महर्षि के शरीर पर नमक का लेप लगाकर स्वर्ग की गाय कामधेनु से शरीर को जीभ से चाटने को बोला जाए तो अस्थियां प्राप्त हो जाएंगी। इस पर कामधेनु को भय हुआ कि यदि उसने ऐसा कृत्य किया तो वह अपवित्र हो जाएगी, साथ ही साथ उसे पाप का भी भागीदार होना पड़ेगा। इस पर देवताओं ने कामधेनु को आश्वस्त किया कि अस्थियां मिलने के बाद सभी देवी देवता उनके शरीर के समस्त अंगों पर वास करेंगे, जिससे वो पाप मुक्त हो जाएगी और वो पूजनीय भी हो जाएगी। उसके पूजन मात्र से सभी देवी देवताओं के पूजन का फल मिलेगा। इस पर कामधेनु ने अपना कर्तव्य निभाया और गौ का समस्त अंग पूजनीय हो गया, लेकिन कामधेनु के मुख और नथुने इतने अपवित्र हो गए कि किसी भी देवी देवता का वहाँ पर वास करने का सामर्थ्य नहीं हुआ और इसीलिए आज भी गाय के नथुने और मुख को अपवित्र माना जाता है और उसे हाथों से ही भोग दिया जाता है। इस प्रकार से गौ हमारे समाज में पूजनीय मानी जाती है और उसके शरीर पर देवी देवताओं का वास होता है। गौ पूजन पर सनातन धर्म के अनुयायी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक व लौकिक रूप से भी देखा जाए तो गाय हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी है। गाय के दूध का हम सेवन करते हैं, यहाँ तक कि भगवान ने अपने कृष्ण अवतार में गौ को माता का भी दर्जा दिया है। पहले के समाज में मिट्टी के घरों में गाय के गोबर से लेपन किया जाता था, जिससे मच्छर मक्खियाँ हमारे घरों से दूर रहती थी। चूल्हे में जलाने के लिए उपले भी गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता था। गाय से होने वाले बछड़े का प्रयोग उसके बड़े होने पर हम बैलगाड़ी में सामान ढोने और खेतों को जोतने के लिए करते थे।